हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न इट, इंडियाज़ ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज का हमारा टॉपिक है ब्लड से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं। तो चलिए हम आज अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ब्लड क्या है? ब्लड इज़ अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ये एक संयोजी ऊतक है। हिंदी में इसे कहते हैं संयोजी ऊतक और इंग्लिश में इसको कहते हैं इट इज़ अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है। ब्लड जो है ये क्या कैरी करता है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि ब्लड जो है वो ऑक्सीजन को कैरी करता है। ये क्वेश्चन भी बहुत आता है। ब्लड का कलर जो है वो रेड क्यों होता है? रेड कलर ऑफ द ब्लड इज़ ड्यू टू हीमोग्लोबिन। क्यों? क्योंकि हमारा जो ब्लड है, हमारा जो खून है, उसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से हमारा जो ब्लड है उसका कलर रेड होता है। पीएच कितना है होता है ब्लड का? वो होता है 7.3 टू 7.4। आप सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ देखिए कि इसमें बोला गया है कि 5 to 6 लीटर्स ऑफ ब्लड जो है वो प्रेजेंट होता है एक हेल्दी एडल्ट ह्यूमन बीइंग में। मतलब हमारी एडल्ट ह्यूमन बीइंग की अगर हम बात करें तो कम से कम 5 से 6 लीटर ब्लड जो है वो एक ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट होता है, जो कि विच इज़ इक्वल टू उसके भार का यानी कि उसके वेट का 7 to 8% होता है। ये लाइन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार क्वेश्चन ये आ चुका है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। देखिए 5 to 6 लीटर ऑफ ब्लड इज प्रेजेंट इन हेल्दी एडल्ट ह्यूमन बीइंग विच इज इक्वल टू 7 to 8% ऑफ हिज टोटल बॉडी वेट। मतलब 5 से 6 लीटर ब्लड प्रेजेंट होता है जो कि उसके बॉडी का 7 to 8% होता है। क्लियर हो गया? ब्लड जो है ये एक ऐसा लिक्विड है जो कि कंटेन करता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा और सीरम। चलिए आगे देखते हैं। देखिए एक बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि फॉर्म्ड एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो ऑप्शन में आया है कभी कि एरिथ्रोसाइट ल्यूकोसाइट होते हैं, कि ल्यूकोसाइट प्लेटलेट्स होते हैं, कि सीरम और प्लाज्मा होता है। तो सही आंसर जो है वो ये है कि एरिथ्रोसाइट्स यानी कि आरबीसी, ल्यूकोसाइट्स यानी कि डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ये तीनों का जो कॉम्बिनेशन है इसी को ही हम लोग बोलते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स। तो कभी भी अगर एग्जाम में आता है कि फॉर्म्ड एलिमेंट्स क्या है तो ये इट इज एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट एंड प्लेटलेट्स। ठीक। अब देखते हैं प्लाज्मा क्या होता है। प्लाज्मा जो है ये एक एक्स्ट्रा सेलुलर एंड लिक्विड पोर्शन होता है ब्लड का, जो कि ट्रांसपेरेंट कलर का होता है, या हम कह सकते हैं स्ट्रॉ कलर का होता है, या एक चिपचिपा पदार्थ है यानी कि विस्कस फ्लूइड है। प्लाज्मा जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करता है 50 to 55% ऑफ टोटल ब्लड वॉल्यूम, और उसमें 90 से 92% प्लाज्मा में क्या होता है? वाटर होता है। और इसके अलावा बचा हुआ जो पार्ट होता है 6 to 8% उसमें प्रोटीन होता है। मिनरल्स भी प्रेजेंट होते हैं। सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन, बाइकार्बोनेट्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं। ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, लिपिड भी प्रेजेंट होती है। बट सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है कलर की, ये कैसा है? यह ट्रांसपेरेंट है, स्ट्रॉ कलर का है और विस्कस होता है, जिसमें 90 से 92% प्लाज्मा का क्या होता है? वाटर होता है। प्लाज्मा इज रिफर टू एज मैट्रिक्स ऑफ ब्लड। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया है कि मैट्रिक्स ऑफ ब्लड किसको कहते हैं? प्लाज्मा को ही हम कहते हैं मैट्रिक्स ऑफ ब्लड। प्लाज्मा जो होता है उसमें फाइब्रिनोजन प्रेजेंट होता है, ग्लोब्यूलिन प्रेजेंट होता है और एल्ब्यूमिन जो है ये मेजर प्रोटीन्स हैं जो प्रेजेंट होते हैं। तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार आया है कि जो प्लाज्मा होता है क्या उसमें फाइब्रिनोजन प्रेजेंट है? हाँ प्रेजेंट है। ग्लोब्यूलिन प्रेजेंट है? हाँ प्रेजेंट है। एल्ब्यूमिन प्रेजेंट है? हाँ प्रेजेंट है। फाइब्रिनोजेन जो है वो क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। फाइब्रिनोजेन का क्या काम होता है? इट इज़ नीडेड फॉर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, यानी कि खून का थक्का जमाने में ये मदद करता है जो फाइब्रिनोजेन होता है। ग्लोबुलिन जो है वो डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करता है। एल्ब्यूमिन जो है वो ऑस्मोटिक बैलेंस में हेल्प करता है। प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर इज कॉल्ड एज सीरम। मतलब कि जो प्लाज्मा होता है अगर हम उसमें से क्लॉटिंग फैक्टर को हटा दें तो जो बचा हुआ पार्ट है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग सीरम कहते हैं। ये आप लोग प्लीज़ याद रखिएगा कि सीरम क्या है? प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर, बिना क्लॉटिंग फैक्टर के जो बचा हुआ चीज़ है, पोर्शन है प्लाज्मा का, उसको हम लोग क्या कहते हैं? सीरम कहते हैं। तो क्लियर हो गया? तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपके क्वेश्चन, आपके एग्जाम पर्पज से इम्पॉर्टेंट है वो यही है कि प्लाज्मा को हम लोग मैट्रिक्स ऑफ ब्लड कहते हैं। बहुत बार पूछा गया है। इसमें फाइब्रिनोजेन, ग्लोबुलिन और एल्ब्यूमिन प्रेजेंट होती है। एंड प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर इज कॉल्ड एज सीरम। आगे बढ़ते हैं। आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स। आरबीसी क्या है? रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, इसी को ही हम लोग एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं इसी को हम लोग, ये भी आता है।
इसका नाम, ये बहुत ज़्यादा है, मतलब सबसे बात करें तो ये मोस्ट अबंडेंट सेल्स हैं बॉडी में, मोस्ट अबंडेंट हैं, जो कि 5 मिलियन टू 5.5 मिलियन पाए जाते हैं। ये कहाँ बनते हैं? रेड बोन मैरो में बनते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया है कि आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? रेड बोन मैरो में होता है। ठीक है, अस्थि मज्जा, इसे हिंदी में कहते हैं अस्थि मज्जा, रेड बोन मैरो में होता है। आरबीसी जो है उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, इट इज़ डिवोर्ड ऑफ न्यूक्लियस। इसका शेप कैसा होता है? बाय कॉन्केव शेप होता है इसका। इसका रेड कलर क्यों होता है? हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। और लाइफ स्पैन, इसका जो आरबीसी का जो लाइफ स्पैन है वो 120 दिनों का होता है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया है कि लाइफ स्पैन जो है आरबीसी का वो कितने दिनों का होता है? वो 120 डेज का होता है। आरबीसी डिस्ट्रॉय कहाँ होते हैं जाके? वो स्प्लीन, जो हमारा प्लीहा होता है, इसे हम हिंदी में कहते हैं प्लीहा। आरबीसी जो है वो डिस्ट्रॉय होते हैं स्प्लीन में, यानी कि प्लीहा में। एक बार ये भी बहुत बार क्वेश्चन आया है कि ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी किसको कहा गया है? तो स्प्लीन यानी कि प्लीहा को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। वाइट ब्लड सेल्स, ये क्या है? इनको ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आता है, ल्यूकोसाइट्स क्या है? तो डब्ल्यूबीसी हैं। ये श्वेत कलर यानी कि वाइट है, मतलब श्वेत कलर के हैं। ठीक, कलरलेस हैं ड्यू टू लैक ऑफ हीमोग्लोबिन। क्यों? क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन नहीं है। ठीक है, तभी देखिए वाइट ब्लड सेल नाम ही इंडिकेट कर रहा है, इट इज़ अ कलरलेस ड्यू टू लैक ऑफ हीमोग्लोबिन। ये न्यूक्लिएटेड होते हैं, इनका एवरेज काउंट जो है वो 6000 से 8000 है, और इनका लाइफ स्पैन जो है वो है 12 से 20 दिन। ये बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन कि डब्ल्यूबीसी का जो लाइफ स्पैन है वो 12 से 20 डेज होता है। ये हर बुक में अलग अलग दिया हुआ है, बट वी विल फॉलो एनसीईआरटी। ओके, तो 12 टू 20 डेज होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं डब्ल्यूबीसी के प्रकार। देखिए डब्ल्यूबीसी ब्रॉडली क्लासिफाई करते हैं हम लोग ग्रैन्युलोसाइट्स और ए ग्रैन्युलोसाइट्स। जैसे कि इसका नाम ही इंडिकेट कर रहा है कि ग्रैन्युलोसाइट्स मतलब इसमें ग्रैन्यूल्स हैं, कण हैं, और ए ग्रैन्युलोसाइट्स मतलब नहीं है। ए अगर वर्ड कहीं पर भी बायो में लगा है तो इसका मतलब है वो चीज़ नहीं है, एब्सेंट है, तो यानी कि उसमें ग्रैन्यूल्स नहीं है, वो ए ग्रैन्युलोसाइट्स हैं। ग्रैन्युलोसाइट्स में ईसनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल्स आते हैं। ए ग्रैन्युलोसाइट्स में मोनोसाइट्स आते हैं और लिम्फोसाइट्स आते हैं। लिम्फोसाइट्स में आते हैं हमारे बी सेल, टी सेल और नेचुरल किलर सेल्स आते हैं। ठीक है, तो डब्ल्यूबीसी को हमने ब्रॉडली क्लासीफाई किया ग्रैन्युलोसाइट्स और ए ग्रैन्युलोसाइट्स में। ग्रैन्युलोसाइट्स में हमारे 3 आए, ईसनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल। ए ग्रैन्युलोसाइट्स में 2 हैं, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स को फर्दर डिवाइड किया बी सेल्स, टी सेल्स और नेचुरल किलर सेल्स। मोनोसाइट्स जो हैं वो लार्जेस्ट होते हैं अमंग ऑल डब्ल्यूबीसी। मोनोसाइट्स जो हैं आर लार्जेस्ट अमंग ऑल डब्ल्यूबीसी, और स्मॉलेस्ट कौन से होते हैं? लिम्फोसाइट्स होते हैं। न्यूट्रोफिल्स जो हैं वो मोस्ट अबंडेंट होते हैं, 60 टू 65% होते हैं, और बेसोफिल्स जो हैं वो लीस्ट होते हैं, 0.5 से 1% होते हैं। ठीक है, न्यूट्रोफिल्स और मोनोफिल्स जो हैं वो फैगोसिटिक सेल्स भी होते हैं। फैगोसिटिक सेल्स कौन से होते हैं? ये एक ऐसे सेल होते हैं जो बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, और अगर कोई हार्मफुल फॉरेन पार्टिकल आता है तो उसे इंजेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये होते हैं फैगोसिटिक सेल्स होते हैं। उसके बाद देखिए बेसोफिल क्या है? ये हिस्टामीन, सेरोटोनिन, हिपेरिन को ये सीक्रेट करता है, जो कि हमारे इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस जो होती हैं बॉडी में उसमें इन्वॉल्व होता है। ठीक है, हिपेरिन क्या होता है? हिपेरिन क्या होता है? हिपेरिन जो है वो ब्लड थिनर होता है, इट इज़ अ ब्लड थिनर। ये भी क्वेश्चन आता है। ईसनोफिल्स जो हैं ये रेजिस्ट करते हैं इन्फेक्शन को और एलर्जिक रिएक्शन से एसोसिएटेड होते हैं। ये क्वेश्चन भी आता है कि एलर्जिक रिएक्शन से कौन से सेल्स हैं जो एसोसिएटेड हैं? तो वो हैं ईसनोफिल्स हैं। लिम्फोसाइट्स जो हैं वो 20 टू 25% होते हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी, इम्यून रिस्पॉन्स के लिए जिम्मेदार होते हैं। आगे चलते हैं। प्लेटलेट्स देखिए, प्लेटलेट्स क्या है? इसका एक दूसरा नाम क्या है? थ्रोम्बोसाइट। ये भी क्वेश्चन आता है कि थ्रोम्बोसाइट किसको कहते हैं? प्लेटलेट्स को कहते हैं। कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं? मेगा कैरियोसाइट्स से होते हैं। कहाँ से होते हैं? मेगा कैरियोसाइट्स। ये स्पेशल सेल्स होते हैं बोन मैरो में। इनका नॉर्मल रेंज कितना होता है? 1.5 लाख टू 4 लाख होता है प्लेटलेट्स का। इनका सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है? ये क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि खून का थक्का बनाने में मदद करते हैं प्लेटलेट्स। ठीक है, तो इनका नाम क्या है? थ्रोम्बोसाइट्स है। ये मेगा कैरियोसाइट्स से प्रोड्यूस होते हैं, और ये क्लॉटिंग ऑफ ब्लड के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आई थिंक आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग को लर्न करना है तो लर्नेट पे आना है। थैंक यू एवरीवन।